जिन्होंने हाथियों की सेना पर छोटे छोटे कंकरीले पत्थर बरसाए, जिसके परिणाम स्वरूप वह सेना कुचले हुए तिनके की तरह हो गई। इसी तरह उस दिन अल्लाह ताला ने खाने काबा की रक्षा की। इस घटना के लगभग 2 महीने बाद एक रात एक अद्भुत घटना घटी। मक्का के लोग अपनी अपनी व्यस्तताओं में लगे हुए थे। उसी रात नबी करीम के दादा अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा की छत पर खड़े थे। अचानक उन्होंने आकाश पर एक चमकदार रोशनी देखी जो पूरे अरब, पूर्वी क्षेत्रों और पूरी दुनिया में फैल रही थी। यह दृश्य देखकर अब्दुल मुत्तलिब हैरान रह गए और तेजी से नीचे उतरे। जब वे खाने काबा के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां मौजूद 360 मूर्तियां जो विभिन्न मूर्ति पूजकों ने रखी थी, स्वतः गिरकर टूट रही थीं। वे खाने काबा से बाहर निकले तो उन्होंने यह दृश्य भी देखा कि कूफा और शाम के बीच पानी का प्रवाह शुरू हो चुका है, जबकि कई वर्षों से वहां पानी का नामो निशान तक नहीं था। उसी समय उनकी नजर अपने घर की ओर पड़ी। वे देखते हैं कि उनके घर से एक अजीब रोशनी निकल रही है, ऐसी रोशनी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। अब्दुल मुत्तलिब धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ने लगे और जैसे ही वे दरवाजे के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि अन्य बीबी आमिना की गोद में एक नूरानी बच्चा मौजूद है, जिसके शरीर से असाधारण रोशनी निकल रही है। यह दृश्य देखकर अब्दुल मुत्तलिब की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि इस अंधकारमय अरब समाज में चिराग बनकर आने वाले प्यारे नबी हजरत मोहम्मद दुनिया में तशरीफ ला चुके थे। अगले दिन अब्दुल मुत्तलिब ने अपने प्यारे नवासे की अकीकी की, ऊंट ज़बह किया और गरीबों व जरूरतमंदों को खाना खिलाया। इस मौके पर उनके बेटे अबू तालिबा भी उनकी मदद कर रहे थे। इसी दौरान नबी के चाचा अबू लहबा वहां पहुंचे, मगर जब उन्हें पता चला कि उन्हें गरीबों के साथ बैठकर खाना पड़ेगा तो वे दरवाजे से ही वापस लौट गए, क्योंकि अबू लहब बहुत घमंडी इंसान था। इधर हजरत आमिना के सीने में दूध नहीं था, इसलिए नबी करीम को दूध पिलाने के लिए एक आदायु को बुलाया गया। वह दाई दरअसल अबू लहब की पत्नी की बांदी थी। जब अबू लहब घर वापस आया तो उसकी पत्नी ने उससे गुस्से में झगड़ा किया कि तुमने मेरी बांदी को यह काम करने क्यों दिया, क्योंकि असल में भी अबू लहब की पत्नी भी बहुत घमंडी औरत थी। दूसरी ओर यहूदी विद्वान एक स्थान पर बैठकर आपस में चर्चा कर रहे थे। वे यह समझ चुके थे कि जरूर कोई खास बच्चा पैदा हुआ है, क्योंकि वो उनकी धार्मिक किताबों में इसका उल्लेख था। जिस रात प्यारे नबी का जन्म हुआ, उस रात आकाश पर जो प्रकाश प्रकट हुआ, उसे देखकर यहूदी और ईसाई विद्वान समझ गए थे कि वह बच्चा दुनिया में आ चुका है। मगर ये यहूदी सबसे अधिक चिंतित थे, क्योंकि उनमें से किसी भी यहूदी के घर ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ था। तो फिर वह बच्चा कौन हो सकता है? इसीलिए यहूदी सरदारों ने कई बच्चों को खरीदने की कोशिश की ताकि उस बच्चे को अपनी जाति में शामिल कर सकें। बल्कि उन्होंने कई धोखेबाज औरतों को पैसे देकर वो आदेश दिया कि वे किसी खास निशानी के माध्यम से उस नबी को